हमारे पूरे यूनिवर्स को सटीक तरीके से समझाने वाली थ्योरी यानी कि द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था। ये थ्योरी पूरे ब्रह्मांड को सटीक तरीके से समझा तो देती है और हर जगह एप्लीकेबल होती है, लेकिन हमारे ही ब्रह्मांड में दो ऐसी जगह है जहां पर ये थ्योरी का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। पहली जगह है बिग बैंग से भी आगे, यानी कि तब जब इस यूनिवर्स यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी कि वो सिंगुलैरिटी जिस सिंगुलैरिटी में विस्फोट होने की वजह से बिग बैंग हुआ और वो बिग बैंग की वजह से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व पे आया। लेकिन वो जो सिंगुलैरिटी थी, वो सिंगुलैरिटी के अंदर उस वक्त ये द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपना असर नहीं दिखलाती थी। जैसे ही ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ, स्पेस टाइम दोनों अस्तित्व में आए, आपस में जुड़े एक फैब्रिक को क्रिएट करे, उस चीज की वजह से द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअल एग्जिस्टेंस पे आई। और दूसरी जगह का नाम है ब्लैक होल के अंदर। यस, ब्लैक होल के अंदर और ब्रह्मांड की शुरुआत के बाहर, यानी कि दोनों जगह पे एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। और हम सब जानते हैं कि जो बिग बैंग के पहले था उस वक्त टाइम एग्जिस्टेंस पे नहीं था, और सेम ऐसे ही जो ब्लैक होल के अंदर है वहां पर भी समय का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब जहां पर समय का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वहां पर द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे काम कर सकती है। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट का मानना है कि ये तो हो गई हमारे यूनिवर्स की बात। अगर हम ब्लैक होल के अंदर देखें तो हो सकता है कि वहां पर कोई अलग डायमेंशंस की पोर्टल हो, और हो सकता है कि सिर्फ अलग डायमेंशंस की नहीं बल्कि कुछ ऐसे पैरेलल यूनिवर्स के भी पोर्टल हो जहां पर सेम हमारी ही जैसी ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस पे हो। बट आई नो ये सारी की सारी बातें थोड़ी सी अलग और हाइपोथेटिकल सी लग रही है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिवर्स में हमारी ही पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, यानी कि हमारे अर्थ की ही पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इन्फिनाइट टाइप से एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा यूनिवर्स है वो इन्फिनाइट है, यानी कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अब कॉमन सी बात है कि अगर यूनिवर्स ही इन्फिनाइट है तो जो पॉसिबिलिटी है वो भी इन्फिनाइट होगी, यानी कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस पे है, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होगा। जब तक इन्फिनाइट है तब तक इसकी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है कि हमारी ही जैसी कोई और सिविलाइजेशन कोई और अर्थ पे हमारे ही यूनिवर्स पे जी रही होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं तो उस पे जो हमारा यूनिवर्स है उसी के जैसा एक और यूनिवर्स आ जाता है। हम सब जानते हैं कि जो हाइपर स्पेस है उसमें बबल शेप के कई सारे यूनिवर्स है। अब हो सकता है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है जिसके अंदर हम जीवित है, ये यूनिवर्स के आसपास कई सारे ऐसे यूनिवर्स होंगे जो हो सकता है हमारे यूनिवर्स से पहले शुरू हो गए होंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं लगभग 14 बिलियन साल पहले जो हमारा यूनिवर्स था वो एग्जिस्टेंस पे आया था। सेम ऐसे ही हो सकता है कि कोई और यूनिवर्स अचानक से हमसे पहले एक्सटेंड यानी कि हमसे पहले एग्जिस्टेंस पे आया होगा और खुद को एक्सपेंड कर रहा होगा। अब कॉमन सी बात है कि अगर वो हमसे पैरेलल है तो हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सेम वही चीजें उसके अंदर भी होगी, लेकिन वो हमसे आगे होगा, क्योंकि उसके लिए वो जो टाइम का एग्जिस्टेंस था, वो जो द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो पहले एग्जिस्टेंस पे आ गई थी, जिस चीज की वजह से वहां पर जो हमारी जैसी ही सिविलाइजेशन होगी लेकिन हमसे कई गुना पावरफुल, हमसे कई गुना टेक्नोलॉजी से लेस। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर हम नॉर्मली हमसे ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन देखते हैं तो टाइप 2 सिविलाइजेशन आती है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो पैरेलल यूनिवर्स में ये चीजें आराम से पॉसिबल है कि वहां पर पक्का कोई ना कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो हम ह्यूमन सभ्यता से कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस होगी, जिस चीज की वजह से हम ये चीज मान सकते हैं कि वहां पर टाइप 2 सिविलाइजेशन होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पनपने, हमारे एक्चुअली में एग्जिस्टेंस के आने के बाद
कोई और यूनिवर्स एग्जिस्टेंस पे आया होगा, जो बेसिकली अभी जिस तरीके से हम हमारे यूनिवर्स में जिंदा है, हम हमारे ये अर्थ पे जिंदा है, हो सकता है कोई और बबल शेप यूनिवर्स में वो जो टाइम होगा वो हमसे भी पास्ट में चल रहा हो, यानी कि वहां पर भी हमारे जैसे ही जीव जी रहे हो लेकिन हमसे कई साल पास्ट में। और यही इंटरेस्टिंग सी हाइपोथेटिकल लगने वाली चीज ही एक्चुअली में पूरा का पूरा पैरेलल यूनिवर्स है। या फिर हो सकता है कि जैसे ही हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस पे आया होगा कोई और यूनिवर्स भी एग्जिस्टेंस पे आया होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो चीजें राइट तरीके से कर रहे हैं सेम वहां पर वही लोग वही सारी चीजों को लेफ्ट तरीके से करते होंगे, यानी कि पूरी की पूरी चीजों को अपोजिटली करते होंगे। लेकिन एक्चुअली में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने भी आपको जितनी भी चीजें बताई ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल है, यानी कि हम एक्चुअली में ये चीजें नहीं जान सकते कि क्या जो हमारा ब्लैक होल है उसके अंदर कोई ऐसा पोर्टल है जो अदर डायमेंशन को खोलता होगा, या फिर हमारा जो पैरेलल यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है उसके पोर्टल को खोलता होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है, मे बी चांस है कि ऐसा हो, लेकिन जहां पर समय का ही एग्जिस्टेंस नहीं है वहां पर इंसान एक्चुअली में एग्जिस्टेंस पे रह ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंसानों को रहना है तो उन्हें समय की जरूरत है, क्योंकि अगर समय ही नहीं रहेगा तो एक्चुअली में सब की सब चीजें रुक और थम सी जाएगी। बट अब आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस पे होगा या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं ऐसी ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।